बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखते हैं क्लास 9 जिसमें हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर साइंस की, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस को देखते हैं आज। तो इसका हम देखते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एक प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेटा डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्रॉब्लम है बेटा उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका हमें मतलब समझ आ जाए कि प्रॉब्लम किसके अबाउट है और कब हैपन हुई है। उसके बाद हमने प्लान करना है सोल्यूशन। जब हम प्रॉब्लम वगैरह को अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद हमने उसके सोल्यूशन की तरफ चलना है। जब हमें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो फिर हमने डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन, उसके डिफरेंट सोल्यूशन देखने हैं, कैंडिडेट सोल्यूशन देखने हैं, उसका तजिया वगैरह अंदाज़ा लगाना है उसके अबाउट। जब हम उसके अबाउट गैस वगैरह अंदाज़ा लगा लेंगे तो फिर हमने सेलेक्ट करना है बेस्ट सोल्यूशन, कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। अगर हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं तो हमने देखना है सबसे रिलायबल और सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 है डिफाइन प्रॉब्लम। क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करें। बेटा एक जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है उसमें डज नॉट कंटेन एम्बिगुइटीज, मीन्स कि उसमें कोई शक व शुबा नहीं होता, वो हर हाल में क्या होती है, क्लियर होती है। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ ए क्लियर गोल, मीन्स कि वो हर हाल में क्लियर होती है और इसका एक स्पेसिफिक गोल होता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, जब उसकी बेटा हर हाल में क्लियर होगी, उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा तो उसको सॉल्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, उसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। गिवन ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी विथ वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। जब हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है तो बेटा सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो वेल डिफाइंड है भी कि नहीं। अगर तो वेल डिफाइंड है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर हमने उसको क्या करना है, वेल डिफाइन करना है ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategy। अगर तो प्रॉब्लम सही तरह से डिफाइन नहीं की गई तो ये डिफरेंट स्टेप यूज़ करते हुए हम उसको डिफाइन करेंगे ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से किन हालात में क्रिएट हुई है। जब हमें इसके अबाउट आइडिया हो जाएगा तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड इजीली कर सकेंगे। We try to know the situation, हम हालात देखेंगे, एंड सर्कमस्टेंस इन विच प्रॉब्लम इज हैपनिंग, हम हालात और मामला देखेंगे कि कहाँ ये प्रॉब्लम हैपन हुई है। इन दिस वे, इस तरह वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, इस तरह हम क्या कर सकेंगे कि जो स्टेट दी गई है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जब हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो ये हमें उसके सोल्यूशन की तरफ हेल्पफुल प्रूफ होगी। इट आल्सो हेल्प टू नो, जो हमें मदद करेगी जानने में व्हाट ए गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, कि इसको हल करने का सही तरीका क्या है। नंबर आ गया हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और हम इसका सोल्यूशन कैसे मेजर कर सकेंगे। नंबर 2 है बेटा हमने जब उसका बैकग्राउंड नॉलेज हमने गेट कर लिया है तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बोर्ड गैसेस करेंगे, यूज़ गैसेस, डिफरेंट गैस करेंगे। ये गैसेस हमारे बेटा पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज की बेस पर भी हो सकते हैं, हमारी नॉलेज भी हो सकता है, या हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस जो हमने काम वगैरह किया है उसकी बेस पे भी हम गैस वगैरह लगा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास अननोन इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, गैस लगाएंगे थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज, मीन्स कि मुनासिब गैसेज यूज़ करते हुए हम उस जो इन्फॉर्मेशन दी गई हमें, जो अननोन इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट गैस यूज़ करेंगे। दीज गैसेज में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, और ये जो हमारे बेटा गैस है ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है या हमारे नॉलेज की बेस पे भी हो सकते हैं, कि जो हमें प्रॉब्लम प्रोवाइड की गई है उसको हम मीन्स कि अगर हमने पास्ट में उसके ऊपर या उस तरह के काम किया है उस तरह, तो हम उसकी बेस पे उसके ऊपर गैस लगा सकते हैं।
जब हमने गैस लगा लिया तो फिर हम इसकी एक पिक्चर ड्रा करेंगे जो हमें अंडरस्टैंड करने में फैसिलिटेट करेगी। ड्रा ए पिक्चर, फिर हम क्या करेंगे, एक पिक्चर ड्रा करेंगे। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, वी कैन ड्रा ए पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। क्या करेंगे कि अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, एक पिक्चर ड्रा करेंगे, और जो पिक्चर ड्रा करेंगे जो उसमें अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन होगी हम उसको भी डिफाइन करेंगे ताकि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आगे एक एग्जांपल है, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ़ आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लैनेट, अगर 1 घंटा प्लैनेट को सेव करने में प्रोवाइड किया जाए, आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइन द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट्स रिजॉल्विंग इट। मीन्स कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो मैं 59 मिनट जो है उस प्रॉब्लम को समझने में और 1 मिनट उसके सॉल्व करने में लगाऊंगा। उसके बाद बेटा रिमेंबर मीन्स कि आपने याद रखना है, पिक्चर स्पीकर लोडर, मीन्स कि पिक्चर की ज़्यादा अहमियत होती है देन वर्ड। स्टेटमेंट की निस्बत जो हम लिखते हैं या ड्रा करते हैं उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब हमने बेटा पिक्चर को डिफाइन और जब हमने प्रॉब्लम वगैरह को डिफाइन कर लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जब प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। नंबर 1 हमने बेटा देखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें देखा था कि डिफाइन प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो नंबर 2 हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया तो फिर हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो हम इसको देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मीन्स कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना, उसकी लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ए राइडल और ए पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियरिंग अंडरस्टैंडिंग। मीन्स कि जो राइडल वगैरह होते हैं उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही कोई आंसर वगैरह हमें करते हैं। A clear understanding of a problem make it easier to solve and help to save money, time and resources। बेटा जब हमारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी तो ये हमारे लिए ईजीएस्ट पैदा करेगी, मीन्स के आसानियाँ पैदा करेंगी जिससे हम अपनी मनी सेव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो भी क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 वर्ड्स। जब हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो ये 5 वर्ड हैं जो W के नाम से वो हमें क्या कहते हैं, हेल्पफुल बनते हैं हमारे लिए कि हम प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। वो क्या है, व्हाट क्या, हु कौन, व्हेन कब, वर कहाँ, एंड व्हाई क्यों। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट कि जो 5 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आगे प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड गिवन प्रॉब्लम कि जब हम प्रॉब्लम के एनालिसिस कर लेते हैं, जब हम प्रॉब्लम का तजिया कर लेते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प क्रिएट करती है। These are the basic element which lead toward the solution of given problem। ये बेसिक वर्ड हैं जो हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेकर चलते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यूर क्लास टीचर, मिसाल के तौर पर आपका एक क्लास टीचर है, असाइन यू टास्क, आपको एक टास्क पर साइन करता है टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के स्टूडेंट की आपने लिस्ट तैयार करनी है इन यूर स्कूल हाउ नेम स्टार्ट विद द लेटर ए। जिन बच्चों के नाम किससे स्टार्ट हो रही हैं, ए से, ए कैपिटल से। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर कि लिस्ट रिक्वायर चाहिए टू ऑर्डर टू प्रिपेयर इन अल्फ़ाबेटिक डिक्शनरी के अल्फ़ाबेटिक के लिहाज से हमें वो जो लिस्ट है मिलनी चाहिए। ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। और ये क्या है कि एक हफ्ते में आप जितने स्कूल के स्टूडेंट हैं सभी का हमें रिकॉर्ड उसकी लिस्ट चाहिए। तो अब हम ये 5 वर्ड को देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है व्हाट, क्या है। नंबर 1 क्या है, व्हाट। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की क्या है कि स्टूडेंट की लिस्ट है। नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, और किससे स्टार्ट हो रही है, नंबर और लेटर ऑफ ए से। किससे, स्टूडेंट की लिस्ट है और ए से स्टार्ट हो रही है। वो कौन है, स्टूडेंट। किसकी लिस्ट है, स्टूडेंट्स की। वाई क्यों कर रहे हैं हम,
टू प्रिपेयर द डिक्शनरी ऑफ अ स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट की डिक्शनरी है उसको प्रिपेयर करने के लिए। विन कब आपको ये लिस्ट चाहिए, विद इन ए वीक मीन्स कि एक हफ्ते में आपको ये लिस्ट चाहिए। वर्क कहाँ, स्कूल में। कहाँ चाहिए, स्कूल में। ये हमने एग्जांपल में देखा है कि स्टूडेंट की लिस्ट है, आपने कैपिटल ए से स्टार्ट करनी है अल्फ़ाबेटिक, और एक हफ्ते में आपको इस स्टूडेंट की डिक्शनरी के लिहाज से लिस्ट चाहिए। तो ये सारा हमने 5 वर्ड यूज़ करते हुए बेटा इसको कंप्लीट किया है। द मेटाफोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम वर द रेड लाइट, ये आपको नज़र आ रही है बेटा, ये रेड लाइट क्या है, प्रॉब्लम है। हमारे पास सामने क्या है, रेड लाइट, ये क्या है हमारे पास प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, येलो लाइट। येलो लाइट क्या है, एनालिसिस है। उसके मज़ीद हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं। उसके लिए तज्ज़िया करने के बाद हमें क्या उसका सलूशन मिलता है। जब हम तज्ज़िया कर लेते हैं, उसको डिफरेंट एंगल से हम समझ लेते हैं, तो फिर हमें उसका सलूशन मिल जाता है। तो इसको हम देखते हैं, द येलो लाइट रिप्रेजेंट इट्स एनालिसिस एंड द ग्रीन लाइट प्रेजेंट द सॉल्यूशन। क्या है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, रेड लाइट से शो की गई है। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम मिल जाएगी रेड लाइट, तो हम उसका तज्ज़िया करेंगे, एनालिसिस करेंगे येलो लाइट से। जब हमें उसका तज्ज़िया कर लेंगे, उसके अगेंस्ट जो प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम को, फिर हम उसका एनालिसिस करने के बाद उसका सलूशन ढूंढेंगे, उसका सलूशन ढूंढेंगे। अब हमने देखा बेटा अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। जब हमने अंडरस्टैंड कर लेना है, तो फिर हमने क्या करना है, प्लान करना है कि हम उसको जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कैसे उसका सलूशन ढूंढना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। आफ्टर एनालिसिस ए प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद वी फॉर्मुलेट ए प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर हमें क्या करता है, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलता है। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग ऑफ द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही एक फेज़ है जिसमें वो प्रॉब्लम को सही सॉल्व करने का तरीका प्रोवाइड करता है। इसमें क्या हम देखते हैं कि जो सबसे पहले क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट चंक्स वगैरह में डिफरेंट फॉर्म में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए उसको समझना ईजी हो जाएगा। डिवाइड एंड कंक्योर दिस प्रॉब्लम, डिवाइड ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। क्या है कि आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ताकि हम तमाम पार्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और इसके अगेंस्ट हम सलूशन ढूंढ सकें। जब हम उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेंगे, तो फिर हम उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, गैसेस वगैरह लगाएंगे कि इसका कैसे कैसे सलूशन हो सकता है। जब हम गैस वगैरह लगा लेंगे, तो फिर हम उसको चेक करेंगे। जब बेटा हम गैस लगा लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ का भी गैस लगाते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं। अगर तो वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम इम्प्रूव करते हैं, मीन्स कि उसमें अगर कोई एरर वगैरह है तो हम उसको रिमूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं गैस चेक एंड इम्प्रूव। द डिज़ाइनर गेसेस ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। क्या करता है, जो प्रॉब्लम होती है उसके अगेंस्ट गैसेस लगाता है। एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। फिर क्या करता है, जो सॉल्यूशन उसकी करेक्टनेस चेक करता है। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, अगर तो उसका सॉल्यूशन जो हमारे पास प्रॉब्लम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, देन ही शी रिफाइन द सॉल्यूशन। फिर क्या करता है, उसको दोबारा करता है। द रिफाइनमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। ये एक इटरेटिव प्रोसेस में है कि इसको फिर वो बार बार दोहराया जाता है। एक्ट इट आउट। जब हम उस गैस लगा लेते हैं, जब हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमें जो टास्क है उसको बार बार परफॉर्म करते हैं ताकि हमें उसका आंसर मिल सके। एक्ट इट आउट इन दिस स्ट्रैटजी। इस स्ट्रैटजी में द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट। वो क्या करता है, डिज़ाइनर जो लिस्ट होती है उसको डिफाइन करता है ऑफ टू डू टास्क। उसको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, कोई लिस्ट को डिफाइन करता है। आफ्टरवर्ड ही शी परफॉर्म टास्क। जब लिस्ट को डिफाइन कर दिया है, लिस्ट को दिखा दिया है, तो फिर क्या करता है, उस टास्क को बार बार परफॉर्म किया जाता है ताकि उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए। प्रोटोटाइप। जब हमने टास्क को परफॉर्म कर लिया, तो फिर हम प्रोटोटाइप मीन्स कि उसका एक ड्रा करेंगे, उसकी एक पिक्चर ड्रा करेंगे। दिस तकनीक ड्रा ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करते हैं, इस
प्रोटोटाइप में एक हम पिक्चर ड्रा करते हैं ताकि उसका हमें सोल्यूशन मिल सके, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है कि हमने पिक्चर ड्रा कर लिया तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, नहीं, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है। However, it may help a designer to understand the important component of the solution। हाँ, इससे जब हम पिक्चर ड्रा कर लेंगे तो इससे जो डिज़ाइनर होगा उसको प्रॉब्लम समझने में, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सकती है। द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉब्लम के ऊपर। जो स्ट्रैटेजी होती है, जो सिलेक्शन की, वो किसके डिपेंड करती है? प्रॉब्लम के ऊपर कि किस तरह की प्रॉब्लम है, फिर हम उसके अगेंस्ट उसी तरह का सोल्यूशन ढूंढेंगे। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one। मीन्स कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, मीन्स कि वो किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो। Very specifically the selection of the strategy depend upon the nature of the problem। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मीन्स कि किस तरह की प्रॉब्लम है और हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, फिर हम उस तरह की स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेंगे। जब हम प्लान कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, स्ट्रैटेजी बना लेंगे, तो फिर क्या है? डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन। नंबर 4 में क्या देखेंगे हम? कैंडिडेट सोल्यूशन मीन्स कि हम अंदाज़ा लगाएंगे, मतवक्को रिजल्ट फाइंड करने की ट्राई करेंगे। देखते हैं हम डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन कि कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस, कि बेसाख्ता जो चीज़ हैपन होती है, एंड अनप्लान्ड मीन्स कि जिसके अगेंस्ट हमने कोई मनसूबा नहीं बनाया होता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को फाइंड करें इन योर क्लास, हाउ कैन प्ले क्रिकेट, कि जो बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं उनको आप फाइंड करना चाहते हैं अपने स्कूल में, तो उसके अगेंस्ट आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? You can estimate by finding cricket player in your class and then multiply it by the total number of class in your school। क्या करेंगे कि आप अपनी क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट खेल सकते हैं आप उनको लेंगे, फिर उनको जितने नंबर ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं स्टूडेंट, उनको पूरे स्कूल में जितनी क्लास हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह आप एक अंदाजे के मुताबिक पूरे स्कूल से नंबर ऑफ प्लेयर्स क्रिकेट के ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। इस लिहाज से जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? कैंडिडेट सोल्यूशन मीन्स कि आपने उसके अगेंस्ट से अंदाज़ा लगा लिया है कि इतने स्टूडेंट हमारे स्कूल में क्या है, क्रिकेट खेल सकते हैं और इतने प्लेयर हैं। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर यू हैव टू ऑप्शन सम अदर वे। अगर आपने करेक्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप क्या करें कि 1 बाई 1 क्लास में जाएं और जितने क्लास में स्टूडेंट क्रिकेट खेल सकते हैं उनका वहाँ से डाटा हासिल करें। लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्राम टीचर, कि अपने मुतलका टीचर से डाटा हासिल करें। वन कैन थिंक ऑफ ए कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, कि एक कैंडिडेट सोल्यूशन को हर टाइम सोच रहा होता है। एक कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, मीन्स कि कैंडिडेट सोल्यूशन जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो ये हमें क्या करता है, हमारा जो टाइम वगैरह होता है वो भी सेव करता है। ये फिगर में बताया गया है कि एक हमारे पास दीवार है, मीन्स कि एक दीवार है और हम दीवार के दूसरी साइड जाना चाहते हैं, तो इसके 2 सोल्यूशन हैं। एक तो यह है कि हम दीवार को प्लान के दूसरी साइड पे जा सकते हैं जिससे हमारा टाइम सेव होगा। दूसरे नंबर पे है क्या है कि हम दीवार के साथ साथ चलते जाएंगे, जहाँ दीवार एंड होगी तो उसके साथ क्या है हम यू टर्न लेके अपने मुकाम पर जा सकते हैं। मीन्स कि हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किसी तरह भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम कौन सा है, हम कहाँ से जल्दी पहुँच सकते हैं। एक कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। बता गया मैंने कि फिगर में क्या है कि एक दीवार बनी है और हमने दूसरी साइड में जाना है तो किस तरह से जा सकते हैं। एंड द वन यू कैन थिंक वर्क इट इज़ द कैंडिडेट सोल्यूशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ये अंदाज़ा लगाना कि जो हमारी कैंडिडेट सोल्यूशन है वही हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है। मीन्स कि ये तो हमने एक अंदाज़ा लगाया, असल सोल्यूशन तो वही है ना जिसको हम खुद करते हैं या सॉल्व करते हैं, उसको फैक्टोरियल या हम उसको 1 बाई 1 देखते हैं। अगर हम किसी चीज़ के अंगेज से अंदाज़ा लगाएंगे तो ये हमारा एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होगा। जब हमने कैंडिडेट सोल्यूशन देख लिया तो बेटा हम देखेंगे आगे सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन।
जब हमने कैंडिडेट सोल्यूशन अंदाज़ा वगैरह लगा लिया है तो फिर हम देखेंगे कि जितने हमने अंदाजे लगाए हैं, जितने गैसेज लगाए हैं, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या है। मीन्स कि जो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमने जितनी डिफाइन किया है, उसके बाद प्लान किया है, जब हमने उसको कैंडिडेट सोल्यूशन ढूंढा है तो उसके बाद क्या है कि हम जो बेस्ट सोल्यूशन है, मीन्स कि जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कि ये इसके मुताबिक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Sometimes we find more than one solution of a problem and select the best one amongst them। क्या है कि बाज़ औक़ात एक प्रॉब्लम है, मीन्स कि हम उसके अगेंस्ट बहुत से सलूशन ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने लाहौर जाना है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 3-4 रास्ते हो सकते हैं, तो हम वहाँ से वो रास्ता देखेंगे जो हमें इजी होगा, जो हमें टाइम सेव करेगा या मनी सेव करेगा। हम जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल अज्यूम द नेम ऑफ आर स्टूडेंट, कि आपके पास तमाम स्टूडेंट के नाम हैं इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च ए पार्टिकुलर नेम। मीन्स कि आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें तमाम स्कूल के स्टूडेंट के नाम्स हैं और आप एक नाम को सर्च करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं, कौन से तरीके अप्लाई करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, या कौन से मेथड आप अप्लाई करेंगे जिससे वो आपका नाम सर्च हो जाएगा। यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाई अदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये डिफरेंट मेथड प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी मदद से आप नाम को सर्च कर सकते हैं। नंबर 1, लुक एट ईच नेम। क्या करेंगे कि आप 1 बाई 1 एक नाम को देखेंगे ऑन द वेबसाइट, अपनी वेबसाइट में 1 बाई 1 एक करके, अंटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। मीन्स कि अगर आपने नाम तो फाइंड कर लिया लेकिन जो हमारी लिस्ट है वो भी ख़त्म हो गई है, इससे क्या हमारा टाइम ज़्यादा ज़्यूम होगा। नंबर 2 क्या है, टेक प्रिंट आउट। आप क्या करते हैं कि वेबसाइट से जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट सबके क्या कर लेते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। और फिर जो उनसा आपको नाम चाहिए होगा, जो आप नाम सर्च करें, जिस स्टूडेंट का आपने नाम सर्च करना है या डाटा सर्च करना है, उसको आप प्रिंट आउट के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। नंबर 3 है कॉपी नेम्स। जो नाम्स हैं आप क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पुट देम इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में आप उनको पुट करते हैं एंड सॉर्ट देम देयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर हम उसको क्या करते हैं कि जब एक्सेल की शीट में हमने उनको कॉपी कर लिया है तो बेटा हम उसको अल्फ़ाबेटिकली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग इन सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली इजी। मीन्स कि हम उसको क्या कर सकते हैं कि एक एक नाम को सर्च करने के बजाय हम उसका नाम एक्सेल शीट में जब सर्च बार में लिखेंगे तो हमारे सामने उसका नेम आ जाएगा। नंबर 4, जस्ट प्रेस Ctrl+F। क्या करना है, आपने Ctrl+F करना है। विन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन वेब ब्राउज़र। जब आपके सामने वेब ब्राउज़र में आपके तमाम स्टूडेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है तो आपने क्या करना है, Ctrl+F करना है। तो जब Ctrl+F करेंगे तो सर्च बार आ जाएगा। जब सर्च बार आएगा तो बेटा आपने जो भी नाम सर्च करना है, जिस स्टूडेंट का डाटा सर्च करना है, आप उसका नाम लिखेंगे तो आपको सामने डाटा आज मिल जाएगा। यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। क्या करेंगे, जब आप नाम लिखेंगे तो आपके सामने उसका डाटा आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा। देयर कैन बी अदर सोल्यूशन एज वेल। यहाँ और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। नो वी कैन आइडेंटिफाई सोल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप। हम उस सोल्यूशन को देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो, कम हो। मीन्स कि जिसमें हमें कम टाइम लगे सोल्यूशन में, वो हम सोल्यूशन उसको ढूंढते हैं। और दैट सीम मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। मीन्स कि जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, हम उस सोल्यूशन को देखते हैं जो जिसमें टाइम भी कम कंज्यूम हो और क्राइटेरिया भी, मीन्स कि वो सही तरह से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। अब हम बेटा देखते हैं फ्लो चार्ट। जब हमने प्रॉब्लम को देखा है, उसमें हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, फिर अंडरस्टैंड किया है, उसके बाद हमने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हमने कैंडिडेट पहले हमने बेटा देखा था कि प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं उसके लिए बेस्ट मेथड है कि सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है और इसको कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है। जब हम प्रॉब्लम को देख लेंगे, डिफाइन कर लेंगे एक प्रॉब्लम को,
तो उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, हमने अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है कि प्रॉब्लम किन हालात में क्रिएट हुई है, फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम है क्या। जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद हम प्रॉब्लम का क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, मीन्स के उसका तजिया करेंगे। नंबर 3 में तजिया करेंगे कि प्रॉब्लम कैसे कैसे हैपन हुई है और इसका कैसे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब एनालिसिस कर लेंगे हम, तो फिर हम इसके अगेंस्ट कैंडिडेट डिफाइन करेंगे, कैंडिडेट सोल्यूशन डिफाइन करेंगे, मीन्स के गैसेस वगैरह लगाएंगे उसके सोल्यूशन के अगेंस्ट। जब हमने कैंडिडेट सोल्यूशन निकाल लिया है, तो फिर हम बेटा जो बेस्ट सोल्यूशन होगा मीन्स के जिसमें स्टेप कम होंगे और ये जो रिलायबल होगा, जिसमें टाइम भी कम कंज्यूम होगा, हम वो जो है सोल्यूशन उसका देखेंगे, उसको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट बेस्ट सोल्यूशन। जो हम बेस्ट सोल्यूशन ले लेंगे, तो उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे कि हम इसको किस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। फ़्लो चार्ट में बेटा एक जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसका एक मीन्स के उसका एक ग्राफ ड्रा करते हैं, उसकी एक पिक वगैरह बनाते हैं, जिसकी मदद से उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। और जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो बेटा इसके डिफरेंट स्टेप हैं, मीन्स के एरो की मदद से हम डिफरेंट स्टेप को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको 1 बाय 1 अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसका सोल्यूशन निकाल सकें। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मीन्स कि ये क्या है? फ्लो चार्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो हमारी प्रॉब्लम है हम उसको ग्राफिकली तौर पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं बेटा, और हम डिफरेंट सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। वी यूज सिंबल फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिंबल्स आर connected with the help of arrow to show the flow of processing। मीन्स कि डिफरेंट जब प्रोसेस हो रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रोसेस ले सकते हैं, उसको हम एरो के साथ शो करेंगे, ताकि एरो के साथ उसका कनेक्शन बिल्ड होता जाए और जिसकी मदद से हम उस प्रॉब्लम के करीब तक पहुँच सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू फ्लो चार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शूज़ पहनने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। जब हमने स्टार्ट किया है तो उसके बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे कि क्या करेंगे? जब शूज़ पहनने हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि सॉक्स पहनेंगे। क्या करेंगे? सॉक्स पहनेंगे। जब हमने सॉक्स पहन लिया तो फिर हम क्या करेंगे कि सॉक्स पहनने के बाद हम शूज़ पहनेंगे, वर शूज़। जब हमने बेटा शूज़ पहन लिए हैं तो फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप। मीन्स कि हमने जो काम परफॉर्म करना था वो हमारा परफॉर्म हो गया। मीन्स कि हमने शूज़ पहने हैं तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। शूज़ पहने सबसे पहले हम क्या करेंगे? शूज़ पहनने से पहले हम सॉक्स पहनेंगे। क्या करेंगे? सॉक्स पहनेंगे। जब हमने सॉक्स पहन लिया है तो फिर हम अपना जो काम परफॉर्म करना चाहते हैं, मीन्स कि हम शूज़ पहनना चाहते हैं, फिर हम शूज़ पहनेंगे। जो हमने काम करना था, मीन्स कि जो हमने टास्क परफॉर्म करना था, अपने शूज़ पहने थे, जब हमने शूज़ पहन लिए तो हमारा टास्क क्या हो गया? परफॉर्म हो गया। मीन्स कि हमने आगे स्टॉप कर दिया है। ये क्या है? फ्लो चार्ट। मीन्स कि एक जो प्रॉब्लम होती है हम उसको फ्लो चार्ट की मदद से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि आपको एक डिज़ाइनर को एक सही मेथड मिल जाएगा जिसकी मदद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब हम इसकी रीडिंग को देखते हैं।
ए फ्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप, क्या है कि ये स्टेप है ग्राफिकली प्रेजेंटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। वो यूज डिफरेंट सिंबल फॉर ईच स्टेप, मीन्स के हर स्टेप के लिए हम डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं। एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो, क्या करते हैं ये एरो की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मीन्स के पहले ये काम किया उसके बाद हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे कि इसके बाद ये काम परफॉर्म करना है। जब हम ये काम परफॉर्म कर लेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद हमने ये वाला काम परफॉर्म करना है। तो ये क्या है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि जो फ्लो चार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम। नंबर 2 क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? मीन्स कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फ़्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। जो फ़्लो चार्ट है बेटा, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन को प्लान कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसके सलूशन को प्लान कर सकते हैं। प्लान ए सलूशन, प्लान ए सलूशन कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसका हम सलूशन को प्लान करेंगे। नंबर 2 पे क्या हो सकता है, फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, वी क्विकली अंडरस्टैंड द वे ए प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्या मतलब है इसका कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्विकली अंडरस्टैंड मीन्स कि हम उसको जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट पर बगैर उसको फ्लो चार्ट की मदद से हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, नंबर 1 पे सलूशन जो प्लान है उसका सलूशन कर सकते हैं, उसके बाद क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और नंबर 3 क्या है, इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज ए सलूशन ग्राफिकली देन ए टेक्स्ट। मीन्स कि ये टेक्स्ट की निस्बत क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव देन ए टेक्स्ट, मोर इफेक्टिव देन ए टेक्स्ट। मीन्स कि टेक्स्ट की निस्बत अगर हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो, मीन्स कि ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल प्रूव होगा। जब नंबर 4 पे हम देखते हैं, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर ए सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। जब हम इसका बेटा ग्राफ बनाते हैं, जब हम इसकी पिक वगैरह बनाते हैं तो ये इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली कि ये सही है या नहीं, सही है या नहीं। मीन्स कि अगर हम इसके डिफरेंट स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर हमने इसको देखा कि इसमें अगर एरर वगैरह तो हम क्या करेंगे, उस स्टेप को रिमूव इजीली कर सकेंगे। मीन्स कि अगर हमने इसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है तो हम टेक्स्ट को रिमूव करेंगे। तो अगर हमने ग्राफ की फॉर्म में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स कि उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं ग्राफ की फॉर्म में फ्लो चार्ट की मदद से, तो जो जहाँ से हम देखेंगे कि इसमें कोई एरर आ रहा है या इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकेंगे या उसको सही कर सकेंगे। It is also a good way to communicate with the solution of a problem to other people. Means कि हम इसके साथ easily understand कर सकते हैं, दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। मीन्स के ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जो मैंने पीछे बताई है आपको बेटा कि अगर हमने शूज़ पहने हैं तो हम अगर किसी को समझाना चाह रहे हैं कैसे पहने हैं तो हम क्या करेंगे, इजीली उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि आपने क्या करना है, पहले स्टार्ट करने हैं, शूज़ पकड़ने हैं, उसके बाद आपने सॉक्स वगैरह पहननी है। जब सॉक्स पहन लेंगे तो आपने शूज़ पहने हैं, उसके बाद क्या आपका काम ख़त्म हो गया, मीन्स जो आपने टास्क परफॉर्म करना था वो एंड हो गया। इस तरह क्या है, हम जो दूसरे यूज़र हैं या डिज़ाइनर है उसको ईजिली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। जब
ये हमने देखा बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट देख लिया तो उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है, जो फ्लो चार्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 2 पे क्या है, 3 में कि जो फ्लो चार्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। तो नंबर रिक्वायरमेंट्स में बेटा इसकी क्या हो सकती हैं कि इनपुट डाटा हो सकता है कि जो यूज़र ने उसको इनपुट प्रोवाइड करनी है या साइन करनी है। उसके बाद क्या हो सकता है, जब इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, प्रोसेसिंग। मीन्स कि जो हमने उसको इनपुट प्रोवाइड किया उसको प्रोसेस करना है। जब हम डाटा को प्रोसेस कर लेंगे तो वहाँ से फिर हमने क्या करना है, डिसीजन लेने हैं कि क्या ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। डिसीजन लेना है हमने। जब हम डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन के बाद बेटा क्या करेंगे, हम उसका आउटपुट शो करवा देंगे। नंबर 4 में क्या करेंगे, आउटपुट। जो हम डिसीजन लेंगे उसके अगेंस्ट फिर हम उसका आउटपुट शो करवा देंगे। नंबर 1 क्या है, इनपुट लेना है। इनपुट डाटा यूज़र खुद से प्रोवाइड करता है। जब हमने यूज़र ने डाटा प्रोवाइड किया है तो उसके बाद जो डाटा प्रोवाइड किया उसको प्रोसेस करना है। मीन्स कि उसका प्रोसेस करने के बाद उसका तजिया करने के बाद डिसीजन लेना है कि क्या ये डाटा सही है या गलत है। तो फिर जब हम उसका डिसीजन ले लेंगे तो उसकी बेस पे हम उसका आउटपुट गेट करेंगे। तो हम देखते हैं इनपुट क्या होता है और प्रोसेसिंग एंड डिसीजन आउटपुट क्या होता है। इनपुट मीन टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। क्या है कि डाटा आपने गेट करना है कहाँ से, यूज़र की तरफ से। यूज़र ने आपको डाटा प्रोवाइड करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। मीन्स कि आपने इसमें देखना है कि डाटा किस टाइप का है, टाइप ऑफ डाटा, कि आप जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, टाइप ऑफ डाटा। उसके बाद जब आपने डाटा प्रोवाइड कर दिया है, इनपुट दे दी है, तो उसके बाद प्रोसेस करना है, उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस ए फ्लो चार्ट इज आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप। क्या है, इसमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा। तो प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। मीन्स कि अगर यूज़र ने प्रोवाइड किया 2 एंड +2 तो प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हमें उसका प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिलेगा, मीन्स कि 2 + 2 करने के बाद हमें 4 आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डाटा हमारा प्रोसेस हो गया। जब हमें प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा तो ये क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। दीज मे इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ए वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डूइंग 2 वैल्यूज़। मीन कि ये 2 वैल्यू जो है ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जब हमने इस डाटा को प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या ये जो हमने डाटा प्रोवाइड किया है ये सही है या नहीं। जब हम डिसीजन ले लेंगे तो उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। डिसीजन में क्या है, टू डिटरमाइन वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या करेंगे, इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल है। इसमें क्या करेंगे, ट्रू और फॉल का हम डिसीजन करेंगे। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंग इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। मीन्स कि जो हमने डाटा लिया है अगर तो वो सही है या गलत है तो फिर हम उसकी बेस पे उसका डिसीजन लेंगे। जो डाटा अगर हमारा सही है तो उसकी बेस पे, अगर फॉल्स है तो उसकी बेस पे हम फर्दर डिसीजन लेंगे। जब हमने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगी। अगर तो डाटा सही है फिर भी आउटपुट मिल जाएगी, अगर गलत है तो फिर भी उसकी आउटपुट मिल जाएगी। Output are used to display information and usually this information exhibits and the process result। क्या है कि जो हमने रिजल्ट प्रोसेस किया है, जो हमारा रिजल्ट है वो हमें क्या हो जाएगी, एज ए आउटपुट मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, जो हमने डाटा को प्रोसेस किया वो हमें एज ए आउटपुट, एज ए रिजल्ट मिल जाएगी। जब हमने आउटपुट ले लिया तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स। मीन्स के एक फ्लो चार्ट को कंप्लीट करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए कौन क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं बेटा फ्लो चार्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं। सिंबल्स मीन्स कि फ्लो चार्ट में सिंबल्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल है, ये अब हम देखते हैं सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा एरो का साइन। नंबर 1 क्या है, एरो का साइन। एरो का साइन क्या करता है कि डिफरेंट स्टेप्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द स्टेप इन द फ्लो चार्ट। क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ द स्टेप, डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द स्टेप। मीन्स कि जो आप स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो स्टेप आ रहे हैं उनको क्या करना है, मेजर करना है, उनको कनेक्ट करना है एरो के साथ। नंबर 2 में क्या है, टर्मिनल। नंबर 2 क्या है, टर्मिनल। ये फ्लो लाइन था, इसको एरो को फ्लो लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद टर्मिनल। टर्मिनल का क्या काम होता है, ये पहले साइन है इसका देख लें, इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल इस साइड इस तरह का होगा, इस तरह का टर्मिनल का सिंबल होगा। और इसका क्या काम है, इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट। ये क्या करता है, जो फ्लो चार्ट हमारा है, जो हम चार्ट बना रहे हैं, जो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसका जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है उसको टर्मिनल के ज़रिए शो किया जाता है। टर्मिनल के बाद हम देखते हैं बेटा प्रोसेस, जिसमें हमारा डाटा प्रोसेस होता है, जिसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा क्या आ गया, प्रोसेस। ये इस तरह का साइन होगा जिसमें डाटा प्रोसेस होता है। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू। क्या होता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। टू चेंज वैल्यू, जो वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है उसको चेंज करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नंबर 4 आ गया हमारे पास डिसीजन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं सही या गलत होने का। डिसीजन का इस तरह का डायमंड की तरह का बेटा साइन होगा, इसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। It show a conditional operation that determine which one of the two path to take. The operation is commonly as yes or no. इसमें क्या होता है, yes और no यूज़ होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर तो हमारी स्टेटमेंट या हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है तो वो क्या हो जाएगा, यस की तरफ। अगर नो है तो फिर वो नो की तरफ हम उसका डिसीजन कर सकेंगे। डिसीजन करने के बाद हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट का साइन देखते हैं, वो किस तरह का होता है, इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट और इनपुट का साइन बेटा इस तरह का होता है। ये किस लिए यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट और आउटपुट क्या है, इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम ए यूज़र और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूज़र। क्या है कि आप जो यूज़र से आप डाटा गेट करते हैं, जो यूज़र से आप डाटा गेट करते हैं या उसका जो रिज़ल्ट शो करते हैं, क्या करते हैं, या रिज़ल्ट शो करते हैं या यूज़र से डाटा लेते हैं, तो उसमें किस तरह का साइन होता है यूज़, ये उसके लिए साइन यूज़ किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो नंबर 5 है हमारे पास बेटा कनेक्टर। ये 5 था और ये नंबर 6 है हमारे पास कनेक्टर। कनेक्टर का क्या काम है,
कि मीन्स कि अगर हमारा ये फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, मीन्स के इस पेज से अगले पेज पे हमारा फ्लो चार्ट चला जाता है, तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। मीन्स के हमारा जो अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पे जो हमारा फ्लो चार्ट गया है उसको हम इस फ्लो चार्ट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और हमें उसके बारे में आइडिया हो कि हमारा फ्लो चार्ट जो है नेक्स्ट पेज पे भी है। इफ ए फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन ए पेज, अगर तो वो एक पेज पे फिट नहीं कर रहा, डज नॉट फिट, डज नॉट फिट क्या करता है, अगर तो वो डज नॉट फिट कर रहा है, मीन्स के आपकी जो एक साइड है उसमें वो जो हमारा फ्लो चार्ट है वो फिट नहीं कर रहा, तो और इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कनेक्टर को यूज़ करेंगे, ताकि हम जो हमारा फ्लो चार्ट है हम पीछे से भी और नेक्स्ट जो हम आगे नेक्स्ट पेज पे यूज़ कर रहे हैं वो दोनों को आपस में अटैच कर सकें। कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेज, मीन्स कि आप जितने आगे नेक्स्ट पेज यूज़ कर रहे हैं उसके साथ उसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, कनेक्टर को यूज़ करते हैं। तो ये था बेटा हमारा फ्लो चार्ट, जिसमें हमने देखा है कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की। क्या होती है, पहले हमने देखा है कि फ्लो चार्ट होता क्या है। नंबर 1 में हमने फ्लो चार्ट देखा है, फ्लो चार्ट क्या होता है। उसके बाद जब हमने फ्लो चार्ट को देखा कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फ्लो चार्ट। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी है फ्लो चार्ट की। नंबर 2 पे क्या देखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत यह है कि बेटा ये इसकी मदद से जो डिज़ाइनर वगैरह होते हैं जो प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी मदद से हम दूसरे लोगों को भी इजीली समझा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 में हमने देखा था बेटा कि रिक्वायरमेंट, फ्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। जब हमने फ्लो चार्ट में रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो फ्लो चार्ट में बेटा हमारा इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकती है, डिसीजन हम ले सकते हैं। जब हमने रिक्वायरमेंट देख ली तो उसके बाद हमने फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल देखे हैं कि फ्लो चार्ट को कंप्लीट करने के लिए किस तरह के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। इसमें हमने देखा है कि फ्लो चार्ट में जब हमने इनपुट लेनी है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, या हमने आउटपुट डिसीजन करना है तो किस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर हमने टर्मिनल यूज़ करना है, अगर हमने उसका स्टार्ट करना है या एंड करना है तो हम किस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा बेटा फ्लो चार्ट, जिसमें हमने डिफरेंट काम परफॉर्म किए हैं। इसके बाद हम फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स देखते हैं। हम फ्लो चार्ट की डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कि मीन्स कि हमारे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में, हमने इसको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर है, उसको हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मैंने पीछे बताया कि बेटा स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे स्टार्ट।
तो स्टार्ट के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। जब हमने सिंबल यूज़ कर लिया, स्टार्ट कर लिया है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारी जो डाटा है हम इनपुट लेंगे कहाँ से, यूज़र से। जब हमने स्टार्ट किया तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एरो का साइन लगाएंगे जिसकी मदद से हम दूसरे हमारा जो स्टेप होगा उसको साथ कनेक्ट कर सकें। तो नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। क्या करेंगे, इनपुट। तो ये इनपुट के लिए इस तरह का साइन यूज़ होता है। ये किस लिए यूज़ होता है, इनपुट के लिए। इनपुट नंबर, इनपुट नंबर सेल्सियस, क्या किस में लेना है, सेल्सियस, कि जो हमारा सेल्सियस पहले हमने उसको लेना है। जब सेल्सियस में लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा। जब हमने इनपुट ले लिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस। जो हमने डाटा ले लिया यूज़र से, हमने इनपुट ले लिया है, तो वो हमारा डाटा इनपुट लेने के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा। मीन्स कि उसको प्रोसेस करेगा और हमें उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या है, सेल्सियस है। सेल्सियस के बाद क्या है, हमने फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट के लिए जो फार्मूला वो यूज़ होगा। जिसकी मदद से जो हमारा डाटा है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए फार्मूला है सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ये क्या है, ये कुछ वैल्यू हमने ली है जिसकी मदद से हम फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज़ करते हुए अपना सेल्सियस को क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारा प्रोसेस हो गया तो हमने फिर क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट है हमने उसका क्या करना है, प्रिंट ले लेना है, प्रिंट फ़ारेनहाइट। जब हमने सेल्सियस की वैल्यू यूज़ करते हुए फार्मूला फ़ारेनहाइट का लगाया तो हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका प्रिंट ले लेंगे। जब हमें प्रिंट मिल जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एंड हो जाएगा। मीन्स कि ये हमें एज ए आउटपुट मिल गया। ये हमारे क्या है, इनपुट। ये क्या है, स्टार्ट। ये स्टार्ट के बाद क्या है, इनपुट। इनपुट के बाद प्रोसेस है, जो डाटा को प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिल गया। तो ये हमारा क्या काम हो गया, एंड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो काम था, जो हमने टास्क परफॉर्म करना था, उसका एंड हो गया। तो ये था हमारे एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा डाटा था सेल्सियस में, उसको हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया है। जब स्टार्ट किया तो उसके बाद हमने बेटा इनपुट डाटा लिया है यूज़र से, कि जिसमें यूज़र ने डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड किया है। जब वैल्यू प्रोवाइड किया तो उसको हमने क्या किया, प्रोसेस किया है। मीन्स के फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने जो सेल्सियस वैल्यू थी उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है। जब हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया तो हमें फ़ारेनहाइट एज ए फ़ारेनहाइट में आउटपुट मिल गया, जिसका हमने प्रिंट ले लिया। जिसका प्रिंट लेने के बाद ये हमारा काम एंड हो गया। मीन्स कि हमें उसका आउटपुट मिल गया। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास बेटा, जिसमें है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मीन्स कि क्यूब का अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले जो भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे उसका क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट। क्या आ जाएगा, स्टार्ट। इस तरह का सिंबल होता है स्टार्ट का। जब हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। क्या करना है, इनपुट लेनी है।
इनपुट के लिए इस तरह का सिंबल यूज होता है। जब इनपुट ले लिया तो उसके बाद जो हमारा डाटा वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। जब डाटा प्रोसेस होगा तो उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो डाटा है उसको, जो हमने इनपुट लिया यूज़र से, उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो इस तरह का सिंबल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। ये MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि टर्मिनल के लिए किस तरह का साइन यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट के लिए आप किस तरह का साइन यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए किस तरह का सिंबल यूज़ होता है, उसके बाद डिसीजन के लिए किस तरह का सिंबल यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंबल का क्या क्या मतलब है और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। जब हमने इनपुट ले लिया तो उसके बाद क्या है, वॉल्यूम, हमने यहाँ फार्मूला लगाया। जब फार्मूला लगा लिया है तो उसकी मदद से हमें क्या आ जाएगी, उसकी आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे एज मल्टीप्लाई बाई एज, ये क्या है, वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला है। जब हमने वॉल्यूम को फाइंड कर लिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट आ जाएगा। मीन्स कि हम उसका फिर प्रिंट ले लेंगे। ये हमारे पास उसका आउटपुट आ गया। जब आउटपुट आ गया तो हमारा जो काम था, जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे थे, वो क्या हो गया, एंड हो गया। तो एंड के लिए जिस तरह का हम सिंबल ऊपर यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, उसी तरह का हम सिंबल एंड के लिए यूज़ करते हैं। फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले हमने किया स्टार्ट। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है। जब बेटा स्टार्ट कर लिया हमने, तो उसके बाद हमने क्या किया, डाटा इनपुट लिया, यूज़र से इनपुट लिया। जब इनपुट लिया है तो हमने क्या किया है, डाटा को प्रोसेस किया है। जब डाटा को प्रोसेस किया है तो उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिल गया, मीन्स कि उसका रिजल्ट मिल गया। जब हमें उसका रिजल्ट मिल गया तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ख़त्म हो गया, मीन्स के टास्क एंड हो गया। तो ये थी बेटा कुछ एग्जांपल जिसमें हमें फ्लो चार्ट को करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फ्लो चार्ट को करने के डिफरेंट मेथड, जिसमें हम डिसीजन करेंगे, जिसमें हम डिसीजन के अबाउट भी करेंगे। अब हमने देखा सिर्फ सिंगल फ्लो चार्ट, मीन्स के वन साइड फ्लो। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में हम इसका देखेंगे कि जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, उसमें यस और नो का डिसीजन लेके हम किस तरह जो है आउटपुट लेते हैं। तो आज के लिए बेटा आपका लेक्चर ख़त्म। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।